नमस्कार बच्चों, मैं आपकी संस्कृत की अध्यापिका। आज मैं आपको कक्षा 8 का पाठ 12 पढ़ाऊंगी। इस पाठ में स्वच्छता व पर्यावरण सुधार के बारे में बताया गया है, जिसका नाम है क रक्षति क रक्षितः, अर्थात कौन रक्षा करता है और कौन रक्षित है। रक्षित मतलब जिसकी रक्षा की जाए। चलिए पढ़ते हैं। ग्रीष्मोत्तर ग्रीष्मोत्तरश्रामकाले विद्युदभावे प्रचण्डोष्माणा पीडितः वैभव गृहाणात् निष्क्रामित। ग्रीष्म ऋतु में श्याम काल के समय बिजली के अभाव में प्रचंड गर्मी से पीड़ित वैभव घर से बाहर निकलता है। वैभव: अरे परमिंद्र, अपि त्वमपि विद्युत भावेन पीड़ितः बहिरागतः। हे परमिंदर, तुम भी बिजली के अभाव में गर्मी से पीड़ित होकर बाहर आ गए हो। अब परमिंदर कहता है, आम मित्र, एकतः प्रचंडातप कालः अन्यत च विद्युत अभावः परम बहिरागत्यापि पश्यामि यत् वायु वेगः तु सर्वतावरुद्धः। अब परमिंदर कहता है कि हाँ मित्र, एक तो प्रचंड गर्मी है और दूसरा बिजली भी नहीं है, लेकिन मैं बाहर आकर देख रहा हूँ कि वायु का वेग भी बिल्कुल रुका हुआ है। सत्यमेवोक्तम, सत्य कह रहे हो। परिणीति पवनेन जगत संकलम सृष्टि निर्खला चेतनमयी क्षणपि न जीवयत एन विना सर्वातिशायुमूल्य पवनः। सत्य ही कहा है कि संपूर्ण जगत हवा से ही जीवित है। चैतन्यता से युक्त समस्त सृष्टि हवा के बिना एक पल भी जीवित नहीं रह सकती। पवन यानी कि हवा सबसे अधिक मूल्यवान है। विनय: अरे मित्र, शरीरात् न केवलं स्वेदबिन्दवः अपितु स्वेदधाराः इव प्रसृतवन्ति स्मृतिपथमायाति। शुक्ल महोदयैः रचितः श्लोका। विनय कहता है कि अरे मित्र, शरीर से केवल पसीने की बूंदें ही नहीं अपितु पसीने की नदियां सी बह रही है, स्मृति पथ माथे पर आ रही है। शुक्ल महोदय के द्वारा रचित श्लोक। तप्ते वर्ताघातेर्वितुं लोकान् नभसि मेघः आरक्षि विभागजनः इव समये नैव दर्श्यन्ते। लोगों की गर्म हवा के आघात से रक्षा करने के लिए आकाश में बादल दिखाई नहीं देते, जैसे संकट के समय में थाने में पुलिस वाले दिखाई नहीं पड़ते। परमिंदर: आम अद्य तु वस्तुतः एव निदाघतापतस्य याति तुलः हि तालु हि शुष्कताम पुंसु भयारिधित्यस्यैव श्वेतवंज्यायाते वपु। अर्थात परमिंदर कहता है कि हाँ, आज तो वास्तव में ही ग्रीष्म के ताप से दुखी मनुष्य का तालु शुष्कता को प्राप्त हो गया है, अर्थात उनका गला क्या हो गया है, सूख गया है। भयभीत मनुष्य की तरह शरीर पसीना पसीना हो गया है। जिस प्रकार से एक डरा हुआ मनुष्य पसीने से लथपथ हो जाता है और उसका गला सूख जाता है, ठीक इसी प्रकार से आज हमारा गर्मी के कारण पसीने पसीना हो गया है शरीर, और हमारा जो गला है वो भी शुष्क पड़ गया है। जोसेफ: मित्राणि यत्र तत्र बहुभूमि कभवनानां भूमिगतमार्गाणां विशेषतः मेट्रो मार्गाणाम् उपरिगामि सेतूनां मार्गेत्यादीनां निर्माणायां वृक्षाः कृत्यन्ते तर्हि अन्यत् किमपेक्ष्यते अस्माभिः, वयं तु विस्मृतवन्तः एव। जोसेफ कहता है कि मित्रों, जहाँ तहाँ अधिक भूमि वाले भवनों, भूमिगत मार्गों, विशेष रूप से मेट्रो मार्ग, ऊपरीगामी पुल निर्माण आदि के लिए वृक्ष काटे जा रहे हैं, तो और हमारी क्या अपेक्षा है। हम सब तो भूल ही गए हैं कि अग्नि एकेन शुष्क वृक्षेण दह्यमानेन
वहनीना ध्येयते तद्वनं सर्व कुपुत्रेण कुलम यथा, कि अग्नि के द्वारा जलता हुआ सूखा वृक्ष समस्त वन को जला देता है, उसी प्रकार कुपुत्र संपूर्ण कुल को नष्ट कर देता है। जोसेफ परमिंदर आम एत आम एतद्धि सर्वथा सत्यम। आगच्छन्तु नदीतीरं गच्छामः तत्र चेत् कञ्चित् शांति प्राप्तुं शक्येम। परमिंदर कहता है, जी यह भी परम सत्य है, आओ नदी के किनारे चलते हैं, शायद वहां कुछ शांति प्राप्त हो सके। जोसफः पश्यन् सॉरी जोसफः पश्यन्तु मित्राणि यत्र तत्र प्लास्टिक कस्यूतानि अन्यत् चावक्रम प्रक्षिपमस्ति कथ्यते यत् स्वच्छताः स्वस्थकरी परं वयं तु शिक्षिता अपि अशिक्षित इवाचरामः अनेन प्राकरणे। जोसेफ कहता है, हे मित्रों, देखो जहाँ तहाँ प्लास्टिक के लिफाफे और कूड़ा पड़ा है, वह कहा जाता है कि स्वच्छता स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, किंतु हम सब शिक्षित होते हुए भी अशिक्षितों के समान व्यवहार कर रहे हैं इस प्रकार से। अब ये जो डॉट डॉट लगी हुई है बेटा, इसका मतलब है ये वाक्य अधूरा ही था, इतने में कोई वैभव बोल पड़ा। वैभव कहता है, गृहाणि तु अस्माभिः नित्यं स्वच्छानि क्रियन्ते परं किमर्थं स्वपर्यावरणस्य स्वच्छतां प्रति ध्यानं न दीयते। वैभव, हम लोग प्रतिदिन अपने घरों को साफ करते हैं, किंतु क्या अपने पर्यावरण स्वच्छता के प्रति ध्यान नहीं देते। विनय, पश्य उपरि उपरीतः इदानीमपि अवकरः मार्गे क्षिप्यते। विनय कहता है, देखो देखो, अभी भी ऊपर से कूड़ा मार्ग में फेंका जा रहा है। आहयु, आवाज देते हुए, महोदय कृपया कुरु मार्गे भ्रमद्भ्यः एतत् तु सर्वथा अशोभनं कृत्यम् अस्मद्सदृशेभ्यः बालेभ्यः भवती सदृश्य एवं संस्कारः देयः। बुलाकर आवाज देकर उन्हें कहता है कि महोदय, मार्ग में जाते हुए लोगों के ऊपर तो कृपया करो, यह तो सर्वथा अनुचित कृत्य है। अर्थात तुम जो आते जाते लोग हैं उनके ऊपर तो कम से कम कृपा करो कि तुम उनके ऊपर कूड़ा ना डालो, ये तो बिल्कुल ही गलत कार्य है। हमारे जैसे बालकों को तो आप जैसी माताएं संस्कार प्रदान करती हैं। रोजलिन, आम पुत्र सर्वथा सत्यम वदसि अक्षम्यताम इदानीमेवागच्छामि। अब रोजलिन कहता है, हाँ पुत्र, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मुझे क्षमा कर दो, अब मेरी समझ में आ गया। जो रोजलिन है वो औरत थी जो ऊपर से कूड़ा फेंक रही थी। वो कहती है कि हाँ बच्चे, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मुझे क्षमा कर दो, अब मेरी समझ में आ गया है। रोजलिन आगत्य बालेः साकं स्वक्षिप्तमवकरं मार्गे विकीर्णमयद्वकरं चापि सगृहं गृह्य अवकरकण्डोले पातयति। अर्थात बच्चों, वो कहते हैं कि रोजलिन कहती है कि आकार के बच्चों के साथ अपने द्वारा फेंका हुआ और अन्य मार्ग में फैला हुआ कूड़ा इकट्ठा करके कूड़ेदान में डालती है। अब वो जो अपने द्वारा कूड़ा डाला हुआ था वो भी, और थोड़ा जो आसपास पड़ा था वो भी, उसे इकट्ठा करके कहाँ डाल देती है, वो कूड़ेदान में डालती है। बालः एवमेव जागरूकतया एव प्रधानमंत्री महोदय दानः यानां स्वच्छता अभियानपि गतिं प्राप्स्यति।
अब बालक कहते हैं, बच्चे इसी प्रकार जागरूक होने से प्रधानमंत्री महोदय का स्वच्छता अभियान अपनी गति प्राप्त करेगा। अर्थात जो प्रधानमंत्री द्वारा स्वच्छता अभियान चलाया गया है, उसकी प्रगति भी तभी होगी जब हम सब इस प्रकार से जागरूक होंगे। विनेह पश्य पश्य तत्र धेनु शाक फला नामावरणे स प्लास्टिक कस्युतम अपि मपि खादति यथा कथंचित निवारणीय ऐसा। अब विनय कहता है, देखो देखो, वहां पर गाय सब्जी और फलों के छिलकों के साथ प्लास्टिक का लिफाफा भी खा रही है, इसको जैसे भी रोकना होगा। विनय से जैसे भी रोकना होगा। अब मार्गे कदलीफलं विक्रेताराम तारं दृष्ट्वा बालः कदलीफलानि कृत्वा धेनुमहावयन्ति भोजयन्ति च मार्गात् प्लास्टिक कस्यूतानि चापसार्ये पिहते अवकरंडोले क्षिपन्ति। मार्ग में केले बेचने वाले को देखकर बच्चे केले खरीदकर गाय को बुलाते हैं और केले खिलाते हैं और रास्ते से प्लास्टिक की पॉलिथीन हटाकर ढके हुए कूड़ेदान में डाल देते हैं। परमिंदर प्लास्टिकस्य मृत्तिकायां लयाभवात् अस्माकं पर्यावरणस्य कृते महिती क्षति भवति। पूर्व तु कार्पाशेन चर्मणा लोहेन लाक्ष्यः मृत्तिकया काष्ठेन वा निर्मितानि वस्तूनानि एव प्राप्यन्ते स्म। परमिंदर कहता है, प्लास्टिक के मिट्टी में नष्ट न होने के कारण हमारे पर्यावरण के लिए महान क्षति होती है। पहले तो प्राय कपास से, चमड़े से, लोहे से, लाख से, मिट्टी से या लकड़ी से निर्मित वस्तु ही प्राप्त होती थी। अधुना तत्स्थाने प्लास्टिक निर्मितानि वस्तूनि एव प्राप्यन्ते। अब उसके स्थान पर प्लास्टिक निर्मित वस्तुएं ही प्राप्त होती है। वैभव आम घटीपट्टिका अन्यानि बहुविधानि पात्राणि कलमेत्यादीनि सर्वाणि तु प्लास्टिक निर्मितानि भवन्ति। वैभव कहता है, जी हाँ, घड़ी की पट्टी यानी कि फीता, अन्य अनेकों प्रकार के पात्र, कलम इत्यादि सभी वस्तुएं प्लास्टिक से बनी होती हैं। जोसेफ आम अस्माभिः पितरोः शिक्षाणां सहयोगेन प्लास्टिकस्य विविधपक्षाः विचारणीया पर्यावरणेन स पशवः अपि रक्षणीयाः। अब जोसेफ कहता है कि जी हाँ, हम सबको माता पिता एवं शिक्षकों के सहयोग से प्लास्टिक के विविध पक्षों पर विचार करना चाहिए। एवमेवालम्पतः सर्वे नदीतीरं प्राप्ताः नदीजले निमज्जिताः भवन्ति गायन्ति च। सुपर्यावरणे नास्ति जगतः सुस्थितिः सखेः जगति जयामानानां संभवो भुवि। पर्यावरण के साथ साथ पशुओं की भी रक्षा करनी चाहिए। इस प्रकार बात करते हुए सभी नदी के किनारे पहुंच जाते हैं, नदी के जल में स्नान करते हैं और गाते हैं। सर्वे अतीवानंद प्रदो अयम जल विहारः। हे मित्र, स्वच्छ पर्यावरण से ही संसार की स्थिति सुंदर होती है। इस अच्छे पर्यावरण से संसार में होने वाले पदार्थों की उत्पत्ति संभव है। उम्मीद है बच्चों, आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इसे अच्छे से पढ़िएगा।